यीशु मसीह के अब्दी जलाली कुदूस और फतामंद नाम में आप सबकी सलामती। खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी हजूरी के लिए, उसके दिन के लिए, वक़्त के लिए और खुदावंद खुदा के फजल के लिए जो हम पर हमेशा रहता है और हम पर जारी और सारी रहता है। उसके वसीला से हम उसमें चलते बढ़ते और तमाम तर नेमतों को उसके हुजूर से हासिल करते हैं। तो शुक्रगुजारी करते हैं आज के मुबारक दिन के लिए खुदावंद खुदा की हजूरी में कि उसने हम सब को ये दिन बख्शा ताकि हम उसके दिन में उसकी सताइश और वड्याई करें। कलाम अक़दस में से आज हम अपनी ज़िंदगियों के लिए खुदा की हजूरी से सीखेंगे और ये कलाम आज सुबह हमने खुदा की हजूरी से सीखा था, खुदा के रूह से। तो ये दोबारा मैं चाहता हूँ कि इसको रिपीट किया जाए, इसलिए कि बहुत सारे हमारे अजीज़ इसको नहीं सुन पाए। तो ये दोबारा इसको सीखने की कोशिश करेंगे, जैसा भी खुदा करूँ हमें सिखाने की कोशिश करें। फिलिपियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसके 2 बाब की 4 और 5वीं आयत को कलाम अक़दस में से सुनते हैं। जी, 4 आयत और 5वीं। हाँ जी। खुदावंद के पवित्र कलाम में मरकूम है, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आमीन आमीन। कलाम अक़दस के पढ़े, सुने, समझे और खोले जाने पर खुदा की बरकत है। खुदा का शुक्र। आमीन। यहाँ पर इन 2 आयतों के अंदर खुदा का बंदा इन बातों को बयान करता है। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे। और 5वीं आयत में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। 4वीं आयत के अंदर जिस बात को पौलुस ने कहा वो इसलिए कही है कि उसके अंदर नजरसानी की गई है, उसके अंदर देखने का अंदाज बताया गया है और वो देखने का अंदाज उसका अपना नहीं है बल्कि वो सिर्फ यीशु मसीह की है, जिसको बयान करता है कि हर कोई अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। उसकी वजह कि यीशु मसीह अपनी बजाय दुनिया और दुनिया के इंसानों की फिक्र करता और उन पर गौर करता, उनकी सारी मसलों को देखता, उनकी परेशानियों को देखता और उन्हीं के मसाइल को दुनिया में हल करता हुआ नजर आता है। तो पौलुस कहता है कि उसी तरह देखो जैसे खुदावंद यीशु मसीह भी देखता है और वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी है। अब ये खूबसूरत पैटर्न जिंदगी को गुजारने का, जिंदगी जीने का और जिंदगी को वक्फ करने का, दुनिया के अंदर इसको बसर करने के लिए एक खूबसूरत नक्शा और एक पैटर्न और एक तरीका और सलीका खुदा के बंदा ने हमारे सामने रखा है। और वो सलीका यीशु मसीह की ज़ात के मुतालिक रखा हुआ है कि जैसा मिजाज यीशु मसीह का था वैसा तुम भी रखो। अब हम देखें कलाम अक़दस के इस हिस्से को, तो मिजाज जो लफ्ज़ है ये ग्रीक में प्रोफोरा कहलाता है, जिसका मतलब लहजा और मिजाज है। उर्दू के अंदर मिजाज, लहजा, अंदाज़े गुफ्तगू, अंदाज़े बयान, बात करने का तरीका, सलूक, शख्सियत, चाल चलन, चाल ढाल, खासियत, तबीयत और आदत। उसके अलावा इंग्लिश में एक्सेंट, बिहेवियर, इंप्रेशन, एटीट्यूड, इन सारी बातों को इसके अंदर हम डेफिनेशन के तौर पर हासिल करते हैं। और खुदा के बंदे पौलुस का कहने का मतलब ये है कि तुम
अपना लहजा, अपना मिजाज, अपना अंदाजे गुफ्तगू, बात करने का तरीका, चाल चलन, सलूक, शख्सियत, चाल ढाल और खासियत और तबीयत और आदत ऐसी रखो जैसी मसीह यीशु की भी थी। और फिर हम कलाम अक़दस में से इस बात को भी सीखते हैं। पहले कुरिन्थियों के 11वें बाब के शुरू में पहली आयत में ये लिखा हुआ है, और पौलुस कहता है कि तुम मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूं। और वो भी एक पैटर्न दोबारा से कुरिन्थियों के खत के अंदर रखता है, ईमानदारों के लिए, मसीही लोगों के लिए, मसीह के पैरोकारों के लिए, जीने के लिए, जिंदगी बसर करने के लिए। लेकिन वो पैटर्न फिर से अपना नहीं रखता, अपनी जात को आगे नहीं रख रहा, अपने बारे में नहीं कह रहा, और कह रहा है कि मैं जैसे मसीह की मानद बनता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर वो बात कर रहा है कि जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूं, तुम भी मेरी मानद बनो, यानी कि तुम भी मसीह को वैसे ही अपनाओ जैसे मैं अपनाता हूं। जैसे मैं मसीह की आदतों को, मसीह की शख्सियत को ज़ाहिर करता हूं, मसीह की गुफ्तगू को ज़ाहिर करता हूं, अच्छे चाल चलन को ज़ाहिर करता हूं, तुम भी ऐसे ही करो, क्योंकि मैं मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मसीह को अपने अंदर से ज़ाहिर कर रहा हूं, तो तुम भी ऐसे ही करो। अब हम कलाम अक़दस में से सीखें। यीशु मसीह ने वाज़िया तौर पर कलाम अक़दस में ये फरमाया कि अगर मेरी बातें तुम में कायम रहें तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। अब सिखाने वाला उस्ताद यीशु मसीह सीखने वाले शागिर्दों से कहता है कि अगर मेरी बातें, यानी मेरी तालीम, मेरी एजुकेशन, मेरी बातें, मेरे तरीके जिंदगी गुजारने के और मेरे हरबे जैसे मैं जिंदगी बसर कर रहा हूं, जो कोई इन पर कायम रहता है, जो कोई इन पर अमल करके जिंदगी गुजारता है, वो हकीकत में मेरा शागिर्द है। और शागिर्द के लिए ये जरूरी बात है कि जब वो शागिर्द है तो शागिर्द बनकर या शागिर्द बनकर जीने के लिए ये जरूरी है कि उन सब बातों को सीखे और उन पर अमल करे जो उसको सिखाने वाले ने, उसके उस्ताद ने दी हुई है। और जब तक वो सीखता नहीं है, वो सिखा भी नहीं सकता। तो यीशु मसीह इसी बात को हमारे सामने रखते हैं कि अगर मेरी बातें, मेरे बताए हुए कवानीन पर तुम अमल नहीं करते, उनके मुताबिक नहीं चलते, तो मेरे शागिर्द भी नहीं हो। अब अगर यीशु मसीह ने जब मुनादी का शुरू किया तो हम देखते हैं कलाम अक़दस में, तो पहली बात यीशु मसीह ने लोगों से, हवारियों से, शागिर्दों से, कलीसिया से, उन लोगों से जो कलाम सुनने आते थे, भीड़ से, सुनने वालों से ये कहा कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। अब इस बात को दुनिया के अंदर, इंसानों के अंदर देखें तो वो तौबा करने को तरजीह कम देते हैं और दुनिया की आसाइशों को, बरकतों को, शिफाओं को, सहूलतों को हासिल करना चाहते हैं। अगर हम देखें तो हमारी कम्युनिटी का ज़्यादातर हिस्सा ये चाहता है कि हमें शिफा तो मिल जाए, मेरे जिस्म के अंदर से सारे मसले तो हल हो जाएं, मेरे मैदे का मसला हल हो जाए, गुर्दों की पथरी चली जाए, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द चला जाए, मेरे दिल का मसला चला जाए, मेरे पिते का मसला हल हो जाए, ये मसला हल हो जाए, वो मसला हो जाए, मैं शिफा पा जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन यीशु मसीह को निजात दहिंदे के तौर पर कबूल करना मेरे लिए मुश्किल बात है। अब अगर यीशु मसीह ने यह बात इंसानों की बेहतरी के लिए की है कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, और जितने लोगों को खुदा यीशु मसीह शिफा देता था, उनको ठीक करता था, उनको अच्छा करता, हील करता था, एक लफ्ज उनको साथ ही कह देता, आप दोबारा गुनाह ना करना। अब यीशु मसीह के कहने का मतलब यह है, तौबा करो, दोबारा गुनाह ना करना, यानी गुनाह के वसीला से, गुनाहों की, गलतियों, खताओं की वसीला से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमारे जिस्मों के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर लगती हैं और हमें बर्बाद करती हैं। तो
हकीकत में यीशु मसीह बताने की ये कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे मसलों की वजह और तुम्हारी टेंशनों की वजह और तुम्हारी मजबूरियों और बीमारियों जो तुम्हारे जिस्म के अंदर ही परवरिश पाती हैं, उनकी बड़ी वजह तुम्हारी गलतियां और खताएं, तुम्हारी गुनाह। तो वार्निंग के तौर पर क्या देते, और मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि जब यीशु मसीह कह देते थे ठीक करने के बाद कि दोबारा गुनाह ना करना, तो वो जिंदगी जो शिफा पाती थी उसके जहन में ये हमेशा बात खटकती रहती होगी कि नहीं, मुझे यीशु मसीह ने वार्निंग दी है कि दोबारा गुनाह नहीं करना, अगर मैं करूंगी तो हो सकता है ये बीमारी डबल बड़ी होकर मुझे चिमट जाए। तो इंसान को यीशु मसीह ने मुनादी के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें कही जिन पर अमल करने के लिए कहा गया। तो फिर हम देखें कि इंसान आज तौबा करना पसंद नहीं करता, बल्कि वो खादमों की तौबा करवा देता है। बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं कहते ने भाई साहब तुम इंज करियो पूरी टीम नू, क्योंकि मेरे वास्ते रोजा रखियो, मैं तो रख नहीं सकती, मेरे को तो भुख बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन टीम भुखी मरे तुहाडी, तुसीं भुखे मरे हो, रोजा मेरे वास्ते रखियो, मैं ठीक हुई हाँ। जब ठीक हो जाते हैं, शिफा पा लेते हैं, तो कौन यीशु, कहाँ यीशु, किसने शिफा दी, किसने, फिर सारा वही मामला। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर मेरी बातें तुम में कायम रहे तो हकीकत में मेरे शिगिर्द, दोबारा गुनाह ना करना ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो हम देखें कि यीशु मसीह ने एक बात वाज़ह तौर पर फरमाई कि अपने लिए माल आसमान पर जमा करो, दुनिया में अपने लिए माल ना जमा करो। अब हम देखें कि वो जो बिहेवियर, तरीका, शख्सियत, खासियत, बात करने का तरीका, किरदार और हमारा बिहेवियर, हमारी बातें, हमारा अंदाज है, चाल चलन है, उन्हीं चीज़ों को और यीशु मसीह की बातों को जिनको हम अमल करके पूरा करेंगे, इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए आखिरत के जब हम आसमान पर माल जमा करके वहां पर जाएंगे, तो उसी माल को देखते हुए, उसी खजाने को देखते हुए जो आसमान पर हमने रास्तबाजी के वसीला से, यीशु मसीह के हुक्मों को पूरा करने के वसीला से, उसको मानने के वसीला से जमा किया हुआ है, तो उसी के बहाव पर देखा जाएगा कि इसको सजा देनी है, जजा देनी है। कलाम अक़दस में मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है, किताबें खोली गई, फिर एक किताब हयात भी खोली गई, और जिस किसी का नाम उस किताब में लिखा हुआ ना पाया गया, उसे वो आग और गंधक की आग की झील में डाल देगा। यही बात वहां पर साबित करेगी जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। अब यीशु मसीह कहते हैं माफ करोगे तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। लेकिन ये इंसानी ज़हन के लिए, इंसानी जिंदगी के लिए बहुत मुश्किल बात है माफ करना। सुबह हम ये सीख रहे थे कि अक्सर औकात रिश्तों के अंदर, बहन भाइयों के अंदर कोई छोटी मोटी गलती, कोई बात बुरी होने की वजह, बहस की वजह से कोई मुंह से निकल जाती है, तो वो उसको माफ करने की बजाय अपने आप को उससे लादा कर लेते हैं। तो फिर कहने लग पैंदे ने भाई अज तो बाद मैं तेरे वास्ते मर गया तो तू मेरे वास्ते मर गया, तेरा मेरा रिश्ता इत्थे ही खत्म। वो अपने फासलों को इतना बढ़ा लेते हैं, अपने दरमियान इतनी इतनी बड़ी दीवारों को कायम कर लेते हैं, और फिर अपने रिश्तों को तोड़कर बैठ जाते हैं। थोड़ी सी गलती, छोटे से अल्फाज, थोड़ी सी बातों की वजह से अना का मसला बनाकर, मिजाज का मसला, एटीट्यूड का मसला, बिहेवियर का मसला बनाकर कहते हैं छोटा होके मेरी बेइज्जती करे, मैं ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ। ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਹਿਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਲਾ ਲਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਏ ਕੰਨ ਨੂੰ। तो यीशु मसीह ने कहा माफ करोगे तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह, अगर मेरी बातें तुम में कायम रहेंगी तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे, वरना सीधा सीधा उठे तख्ती लगी नहीं, तीर का निशान बने होना, आया भाई तेरा रास्ता है आगा हो जाना चाहिए। मेरे जीजो, कलाम अक़दस ने यह बयान किया, यीशु मसीह ने कहा कि दूसरों के साथ वही करो जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ।
हर कोई चाहता है कि मुझे हर कोई अच्छा कहे, मोहब्बत रखे, मैं जो भी बात करूं उसका जवाब मुझे मोहब्बत में मिले। हर कोई चाहता है कि कोई भी किसी भी बात के वसीला से कोई उसके खिलाफ ना हो, मुझे हर किसी से प्यार मिले, मोहब्बत मिले। तो यीशु मसीह कहते हैं कि फिर वो दूसरों के लिए करो जो तुम दूसरों से चाहते हो कि तुम्हारे साथ करें। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी पैमाने से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ਉਹ ਫਿਰ ਫੀਤਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ 2.5 ਫੁੱਟ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ तेरे वास्ते, क्योंकि तू 2.5 फुट ਕੀਤਾ है। मापने की बात होगी, तो वैसा ही हमारे साथ किया जाएगा जो हम दूसरों के साथ करते हैं। अगर मैं चुगली करता हूँ तो मेरी चुगली की जाएगी, अगर मैं किसी को बुरा भला कहता हूँ तो मुझे बुरा भला किया कहा जाएगा, अगर मैं किसी का नुकसान करता हूँ तो मेरा नुकसान किया जाएगा। तो यीशु मसीह कहते हैं कि दूसरों को माफ करो, अब दूसरों के साथ वही सलूक करो जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। तो यीशु मसीह ने ये बातें कहीं इंसानों से, कलीसिया से, शिगिर्दों से, लोगों से कि इन पर अमल करें। तो यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का। और हम अपने मसीहियों के, बहनों के, भाइयों के दावे देखें, मसीह की एक भी बात पर अमल नहीं है, एक भी हुक्म पर, एक भी इरशाद अजीम पर, मसीह के एक भी फरमान पर अमल नहीं कर रहे और दावे कर रहे हैं भाई आना यीशु मसीह ने बदलां दे ते उड़ के जावांगे हवा च, इस्तकबाल करांगे। ते जे कलाम दे यीशु मसीह दी गल्लां वेखीए ते एक भी नहीं पूरी। कलाम इकदस में लिखा हुआ है, बड़े लोग कहेंगे यीशु मसीह मैं ते तेरे वास्ते ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ खुदा मैंने तो मौजे भी किया, मैं नहीं तेन जानता। वजह क्या है? दावे हमारे बड़े बड़े हैं, यीशु मसीह के हकामात में से एक भी पूरा नहीं किया। तो शागिर्द कैसे बने? और यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। माफ किया नहीं, किसी के साथ अच्छा सलूक किया नहीं। अब यीशु मसीह कहते हैं दुश्मना वास्ते भी दुआ करो, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੋ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਚਾਹੋ। ਐ ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਰ ਜੇ, ਲਾਨਤ ना करो, उनके लिए भी दुआ करो। ऐसा नहीं होता, कोई नहीं करता। जब हम अपने दुश्मनों के लिए, मुखालफों के लिए दुआ नहीं करेंगे, उनके लिए बरकत नहीं चाहेंगे, तो यीशु मसीह की बातें अगर हमारे लिए पूरी नहीं होंगी, तो यीशु मसीह ने तो ये करके दिखा दिया अपने मुखालफों के बारे में, अपने मारने वालों, कत्ल करने, संसार करने वालों, थूकने वालों, थप्पड़ मारने वालों, नेज़ा मारने वालों, कांटों का ताज रखने वालों को, जिन्होंने जलील किया उनको भी, सबको उनके लिए दुआ की, माफ़ किया और उनके लिए बरकत की दुआ कर दी। तो वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु में है। फिर हम कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह को दुनिया में ज़ाहिर कर रहे हैं। कैसे? जैसा हमने क्रंथियों के खत में लिखा पाया और सीखा था, जिसके 14 मैसेज हमने सीखे थे कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें खुदा की तरफ से मिला है। बस अपने बदनों से खुदा का, हमारे बदनों से, हमारी ज़िंदगी से, हमारे चाल चलन से, हमारे मिजाज से, हमारे बिहेवियर से, हमारे एटीट्यूड से, हमारे आने जाने से, गुफ्तगू से, बात करने के तरीके से ज़ाहिर कौन हो? यीशु मसीह ज़ाहिर हो। तो अगर हम यीशु मसीह को ज़ाहिर नहीं करेंगे, दूसरे काम करेंगे, तो फिर हम यीशु मसीह को ज़ाहिर नहीं कर सकते, वैसा मिजाज हासिल नहीं कर सकते। अगर हमारा मिजाज या हमारी बातें ऐसी नहीं होंगी तो फिर मसला होगा कि हमारे बारे में कहा जाता है कि ये शैतान की बातों को पूरा करते हैं। अफसोस के साथ कलीसिया के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर ये बड़ी बिदत आजकल चल रही है। वो अपने आप को नशों के अंदर इतना डुबो लेते हैं, इतना नशा कर लेते हैं, इतने बुरी हालत में चले जाते हैं, और फिर जब कभी बात होती है तो दूसरे
लोग दूसरे मज़ाहब, यहाँ हमारे पाकिस्तान के लोग हमारी कम्युनिटी के बारे में, मसीहत के बारे में ऐसे बुरे बुरे अल्फाज बयान करते हैं। तो फिर हमारे उन भाई बहनों के बदनों से, उनकी जिंदगियों से, चाल चलन से बदनाम हो रहा है यीशु मसीह और मसीहत। तो ये बड़ा अफसोसनाक अलमिया है, वाक़या है, बातें हैं कि जो आजकल चल रहा है। तो फिर कलाम अक़दस में लिखा हुआ है कि जिसके पास, यीशु मसीह ने कहा कि जिसके पास 2 रोटियां हों वो बांट कर खाए, और जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो एक उसको दे दे जिसके पास एक भी नहीं है। अब ये जो तलीम है यीशु मसीह की, ये यीशु मसीह का मिजाज है। हम देखें कि कलाम अक़दस के अंदर बहुत बार हमने ये इन वाक़ों को पढ़ा है कि जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी खाने पीने के लिए, यीशु मसीह उनको चीज़ें अता करता था, मुहैया करता। यीशु मसीह दुआ कर रहा है, टुकड़े बांटता जा रहा है, बांटता, कलीसिया खा रही है, भीड़ खा रही है, हजूम खा रहा है, शिगिर्द खा रहे हैं। कहीं पर लिखा हुआ यीशु मसीह भी खा रहा था, वो बांट रहा था। यीशु मसीह देते थे, बांटते थे और लोगों को खिलाते थे। और फिर हम देखें कलाम अक़दस में से तो यीशु मसीह ये तालीम भी, अपना मजाज भी ये लोगों से ज़ाहिर करते हैं कि तुम भी ऐसा ही करो जैसे मैं तुमसे कहता हूँ कि बांट कर खाओ जिनके पास नहीं है। चौथी आयत हमें यही बता रही है कि ना सिर्फ अपने हवाल पर बल्कि दूसरों के हवाल पर भी नजरसानी करो, गौर रखो। यही बात है सखावत देने के वसीला से जो कलाम अक़दस में यीशु मसीह ने तालीम दी है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। अच्छा पैमाना दाब दाब कर, हिला हिला कर तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। पहले आजकल भी ऐसा ही चलता है कई जगहों पर, कई घरानों के अंदर बहनें जब घर में से आटा खत्म हो जाता है तो एक दूसरे से मांग लेती हैं, भैने अज है जरा ना बाटा है भर दे ते कल असीं लियावांगे, मुन्ने दा पापा लियाएगा तो फिर तुहानूं वापस कर दांगे। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਨੱਪ ਨੱਪ ਕੇ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹੋ ठीक है, जिन तू घुट के ਦਿੱਤਾ ਇੰਜ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। अब कलाम अक़दस हमें ये बताता है कि यीशु मसीह ने यह तालीम दे दिया कि तुम अपनी चीज़ें शेयर करो, बांटो दूसरों के साथ। वो तो तरीका था घुट घुट के दिता तो घुट के वापस लेना। यहाँ पर यीशु मसीह वो नहीं कह रहा कि जिंदी दिता उन्हें वापस भी ले लो, वो कहता शेयर करो, अपने लो दे छोड़ो, जा भाई हम तेरा ही। हाँ जी पढ़ दें। लिखा है और हर शख्स पर बड़ा खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिया से होते थे, और जो ईमान लाते थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे, और अपना माल व स्वभाव बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सब को बांट दिया करते थे, और हर एक रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे। ये नक्शा अमाल की किताब में इब्तदाई कलीसिया का है। वहां पर उनकी सारी चीजें मुश्तरक होती थी, हर किसी के लिए हर किसी का माल और दौलत इकट्ठा होता था। और लिखा है कि वो अपने घर जायदादें बेच कर, पैलियां बेच के वो पैसा सारा एक जगह लिया के रख देने कि इत्थों ही शिगिर्द जान पैसा लैन तो बाहर जाके खिदमत करन, इत्थों ही खान पीन दी जरूरतां पूरियां होन। तो फिर एक जगह ते रह के सारी चीज़ां च शामिल होकर दुआ करते, इकट्ठे होके इब्तदाई कलीसिया ऐसा करती थी। तो यहाँ पर यीशु मसीह हमें उन्हीं बातों पर अमल करने के लिए कहते हैं। और हम देखें कलाम अक़दस में से एक दफा यीशु मसीह हमें खाना खाते हुए भी नजर आते हैं ज़कई के घर में। ज़कई यीशु मसीह को देखने के लिए दरख्त पर चढ़ गया, छोटा था कद के लिहाज से, और दरख्त पर चढ़ा तो यीशु मसीह ने कहा कि आज नीचे आजा, मैं आज तेरे घर में ठहरूंगा। तो जब वो यीशु मसीह उसके घर में चला गया, उसके साथ खाना खाया, बैठे,
तो जब यीशु मसीह से उसकी बातचीत हुई है, यीशु मसीह ने अपना मिजाज उसके सामने ज़ाहिर किया, यीशु मसीह की गुफ्तगू हुई, तो ज़कई ने क्या किया, अपना घर का दरवाज़ा भी खोल दिया, अपना दिल भी खोल दिया, अपनी तिजोरी भी खोल दी। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ को जिंज मैं लिया ਉਹਨਾਂ मैं डबल देने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। वजह क्या हुई है? यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में निजात आई। निजात जिसको मिल जाती है, यीशु मसीह जिसको मिल जाता है, उसके लिए ये चीजें बेमानी हो जाती हैं, वो शेयरिंग पर उतर आता है। पैसा ये ज़ाहिर करता है, हम जब पैसे को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पैसा किस रस्ते पर इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, उसी पैसे के इस्तेमाल से कि किस रस्ते पर हमारा पैसा इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ से ही हमारा पता चलता है कि हम कैसे लोग हैं, हमारा मिजाज कैसा है, हमारी शख्सियत कैसी है, हमारा मिजाज कैसा है, हम कैसे शख्सियत के मालिक हैं। बाज़ लोगों के पैसे हरामकारियों, बात चलनियों में, नशों में जाते हैं, तो उससे पता चलता है ये कितने अच्छे इंसान हैं। बाज़ लोगों के पैसे लड़ाई झगड़े और मारपीट और इधर उधर की केसों में चले जाते हैं, उनसे भी पता चल जाता है कि ये किस किस्म के लोग हैं। और यीशु मसीह ने हैकल के अंदर जब हदिया जमा हो रहा था तो इस बात को वहां पर जाहिर किया, वहां पर उसने एक शख्सियत को नुमाया किया और बताया गया कि ये है असल नक्शा। लोग दे रहे थे, वहां पर हदिया डाल रहे, भाई आसफ आया गले के पास, इसके पास अगर 40,000 है तो उसने कहा चलो 5,000 पाशन है। मून साहब आए हैं, उन्होंने कहा चल लाख डेढ़ रुपया, 5,000 थोड़ी भी जगह से कोई गल नहीं। बुढ़िया आई है, उम्र के आखिरी हिस्से में है, उसके पास 2 ही दमड़ियां थी, शायद उस वक्त के दौर पे होंगे, उसने सारे ही डाल दिए। उन्हें यह नहीं कहता कि एक जेब च रख लें, एक पालना। यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे ज्यादा डाला। उस नक्शे को ही वहां पर यीशु मसीह ने ज़ाहिर कर दिया। और पैसा ज़ाहिर करता है, उसका इस्तेमाल किधर हो रहा है, कहाँ किस तरफ हमारा पैसा जा रहा है, उसी से पता चलता है कि हम कैसे इंसान हैं। तो खुदा के लिए अपने पैसे को इस्तेमाल करना, इन्वेस्ट करना, ये बाबरकत बात है। और खुदा कहता है कि इसको इस रास्ते पर इस्तेमाल करके चैलेंज के साथ मुझसे ये तलब करके देखो कि मैं अपने वादे को पूरा करता क्यों नहीं। हदी और दया की में मुझे आजमा कर देखो तो मैं वापस लौटाता हूं कि नहीं। यहां पर चैलेंज आ जाता है। और मेरे अजीजों, हम देखें, पता चल जाता है हमारे कामों से, हमारे रवैयों से, हमारे चीज़ों से कि हम कितने असूल पसंद इंसान या कितने असूल पसंद मसीही हैं। कामों से, बातों से पता चल जाता है। हमारे वे ऑफ सोर्स, हमारे वे ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, हमारे रास्ते जिन पर हम पैसा इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर किन चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। वो कोई भैन भरा साढ़े ऐसे ने, वो खान पीन के बड़े शकीन होंगे, वो शाम खाना भी खा लिया होता है, सब कुछ होता है, खाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये कि वो ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं कि फलानी चीज़ जरिए ना जाकर पार्टी करते हैं। अमेरिकन माहौल, अमेरिकन सिस्टम, 413, 313, 313, चलो आ जाओ। तो हम ये ज़ाहिर करते हैं, खाना पीना अच्छी बात है, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी से, अपने रुपये पैसे से अगर खुदा के काम के लिए, खुदा के निज़ाम के लिए, खुदा की, जैसे इब्तदाई कलीसिया का नक्शा हमने देखा कि वो अपना पैसा, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट खुदा की खिदमत के लिए, कलाम की फ़रोग के लिए, कलाम को फैलाने के लिए इस्तेमाल करते। अब देखें कि यीशु मसीह ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जिन पर इंसान अमल नहीं कर सकता और ना करता है, उनको नहीं मानता और ना मान सकता है। तो खुदा का बंदा कहता है वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का है। ना हम माफ़ करते हैं, ना हम किसी मुखालिफ के लिए दुआ करते हैं, ना हम किसी की बेहतरी चाहते हैं, ना हम किसी की भलाई करते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे असूल हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मेरे जीजो, यीशु मसीह की शख्सियत, मिजाज और उसकी ज़िंदगी ऐसी थी कि उसके अंदर मोहब्बत थी, उसके अंदर कुर्बानी थी, बर्दाश्त, तहम्मुल, हिलम, तरस, माफ़ी,
ये सब खासियतें यीशु मसीह के अंदर पाई जाती थी, बल्कि उसकी जिंदगी से एक एक लम्हे, एक एक पल के अंदर, हर एक घड़ी, हर एक मौके के अंदर उसमें से निकल कर ज़ाहिर भी होती थी लोगों के दरमियान। लोग देखते थे कि इसके अंदर तरस है, लोग देखते थे कि इसके अंदर माफ़ी है, ये माफ़ करता है, लोग देखते थे कि इसके अंदर भलाई है, इसके अंदर सच्चाई है, इसके अंदर कुर्बानी है, बर्दाश्त भी करता है, हिलम भी है, हलीम भी है, आजिज़ भी है, सलामती भी है इसके अंदर। सब कुछ उसमें से ज़ाहिर होता था। हत्ता कि एक वक्त के अंदर जब उसको मसलूब करने की बारी आई तो बड़े बड़े बादशाह ने उसके बारे में अपने हाथ धो लिए, ने बंदा रास्तबाज है, ਇਹਦੇ ਚ कोई गुनाह नहीं है। उसमें से ये चीजें ज़ाहिर होती थी और ये चीजें यीशु मसीह से ज़ाहिर होकर लोगों के सामने आती थी। तो पौलुस कहता है इस नक्शे में, इस पैसेज में, इस नक्शे के अंदर हमें सिखाता है कि मसीह के फॉलोवर होते हुए, मसीह को मानते हुए, मसीह के पीछे चलते हुए, जैसा मिजाज यीशु का था वैसा तुम्हारा भी हो। अब हम देखें कि यीशु मसीह की सारी खासियतें शायद हमारे अंदर ढूंढने से भी ना मिले। कलाम अक़दस के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी गाल उसकी तरफ फेर दो। कदी वेख्या जो कदी होया है किसी भैन भरा ने मुजाहरा किया है, उन्हें एक चपेड़ पई हो तो उन्हें कहना भाई अल्लाह होर मार ला, तू वड्डा जा, नहीं ना, वो आज तक हो ही नहीं सकता। अगर हो जाएगा तो यीशु मसीह की बातें पूरी हो जाएगी, उसका मजाज उस बंदे के अंदर आ जाएगा। शरीयत और फजल दो चीजें। एक सवाल है कि शरीयत आसान थी या फजल आसान है? फजल मुश्किल है मां जी। फजल के अंदर यीशु मसीह कह रहा है एक चपेड़ पई है दूजी भी फिर खाने लिए तैयार हो। फजल औखा है, शरीयत आसान थी। शरीयत में क्या था, ओ खादम कह रहा है कुमरियों को जड़ा ले आओ, उथे 400 रुपए दिता, कुमरियों को जोड़े लाकर पेश कर दिए। खादम कह रहा बरा ले आओ, 4000 का बरा लाकर पेश कर दिया, ज़बा हो गया, फारग हो गए। ये फजल मुश्किल बात है। यीशु मसीह कहता है चपेड़ खा के फिर एक खा लो, नहीं होता। तो यही मिजाज यीशु मसीह कह रहा है कि इसको अपनाओ, जैसा मिजाज यीशु का है वैसा तुम्हारा भी होना चाहिए। अब देखें कि आसमान की बादशाही में जाने के लिए ये सारी बातें जरूरी हैं कि जो कोई आसमान की बादशाही में जाना चाहता है, जो कोई चाहता है कि हमेशा की बादशाही में जाऊं और हमेशा यीशु मसीह के साथ रहूं और हमेशा की बादशाही के दरवाजे से दाखिल किया जाऊं, ये सारी बातें, ये सारे मिजाज, एटीट्यूड, बिहेवियर जो यीशु मसीह का था वो सारे का सारा उसके अंदर ट्रांसफर होना चाहिए, उसके अंदर पाया जाना चाहिए, उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो इन बातों को यीशु मसीह ने साफ कह दिया, अगर मेरी बातें, ये बातें किसकी हैं? कहता मेरी गल्लां के तुहाडे च नहीं पूरियां तो फिर नहीं शागिर्द। साफ सीधा। फिर उस म्यार तक पहुंचने के लिए, यीशु मसीह के म्यारे जिंदगी तक पहुंचने के लिए ਜਿਹੜੀ अंदर अना ਹੁੰਦੀ है ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ अंदर ਹੁੰਦਾ ना, एक मेरे अंदर भी ਜਿਹੜਾ कोई दूसरा इंसान है ਉਹਨੂੰ खत्म करना ਪੈਂਦਾ। खुदा हमेशा रूह से बोलता है, रूह से कलाम करता है। जिस्म कलाम नहीं सुन सकता और ना जिस्म कलाम को बर्दाश्त करता है। रूह कलाम को बर्दाश्त करती है, रूह कलाम को सुनती है और रूह की प्यास और भूख कलाम है। जिस्म का इससे कोई तल्लक नहीं है। ये हमारी रूह है जो हमको खींच कर इकट्ठा करके जहां पर इबादत और प्रस्तश कलाम के लिए ले आती है। जिस्म का इसमें कोई काम नहीं है। जो जिस्म दी वश चले ना तो उठे ही कहे चल रहन दे। पिछले दिनों में बीमारी की हालत में तबीयत खराब थी, मेरे साथ भी ऐसा होना, क्या रह दे, इतनी ठंड है, तू हमारे प्यार है। तो कलाम को बर्दाश्त रूह ही करती है, जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। कई बार वो भाई कह रहे हैं ओ भाई साहब जरा हुण 20 मिनट ला लियो, बस वो जिस्म बोल रहा होता है।
बड़ी आवाम बड़ी देर दी प्रस्टेशन ईद का थक गए ने हूँ इन्ने की कर लो। वो जिस्म की बात, वो जिस्म पुकार कर कह रहा होता है। रूह जो होती है, रूह तो कहती है आने दो, अच्छा लग रहा है, माहौल बना हुआ है, यीशु मसीह की बातें आ रही है, कलाम आ रहा है, बेहतरी आ रही है, बरकत आ रही है, सलामती आ रही है, निजात आ रही है। और सीखती भी रूही है और फिर सिखाती भी रूही है। हालेलुया। मेरे जीजो, आखिरी हवाला कलाम अक़दस में से पढ़ते हैं और ये बात बड़ी जबरदस्त कलाम अक़दस में से मुझे लगी। पहले पतरस का खत और 3 बाब की 4 आयत को पढ़े। यहां लिखा है, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत। वो जी हुण गल हुंदी भाई, रूह जिस्म बर्दाश्त कलाम को नहीं करता, रूह बर्दाश्त करती है। यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत, अंदर वाला इंसान, विचला बंदा, हिल्म और मिजाज की गुर्बत की खैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक उसकी बड़ी कदर है। हुण कदर किहदी हुंदी पे? विचले बंदे दी, ऐदी नहीं हुंदी पे जिहड़ा बाहर ढांचा। कदर किसकी खुदा कर रहा है? बातनी इंसानियत की, जिन्हें कलाम नूं बर्दाश्त करना है, जिन्हें कलाम नूं एक्सेप्ट करना है, जिन्हें सुनना है ते जिन्हें अमल करना है। जिस्म ने जिस्म ते कहना नहीं छड्डदे पर ओहदे लगे रहंदा ते काम ही है। अब खुदा का बंदा यहाँ पर वही समझा रहा है, तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। फिर कलाम अक़दस में एक और हवाला पढ़ते हैं, पहले पतरस का 1 बाब 18वीं आयत। पहले बाब की 18वीं आयत, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग भरे यानी मसीह के बेश कीमत खून से हुई है। कुछ लोग बड़ा मान करते हैं अपने दौलत पर, अपने बैंक बैलेंस पर, अपनी गाड़ी पर, अपने जॉब पर, अपने कारोबार पर, बाद हो तो अपने बच्चों पर भी। वो मेरे बच्चे तो वो यूनिवर्सिटी च पढ़ते हैं, जी टॉप दी नहीं, वो जी वो टॉप ते उत्थे पढ़ते हैं। तो भाई तेरे पढ़ते हैं तो गरीबां दे भी बाड़ी जाने दें जी। अब ना तो ये सोना, ना ये चांदी, ना ये पैसे, ना ये ऊंचा मकाम, या ना ये वेल सेट होना, ना ये गाड़ियाँ और ना हमारे ताल्लुकात हमें हमारे गुनाहों से निजात दे सकते हैं। खुदा का बंदा कहता है तुम्हारी खलासी इन चीज़ों से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब बर्रे यानी मसीह यीशु के खून से हुई है। ये हमारे लिए बाबरकत बात है। अगर इंसान कोई करता तो भाएं ताने दे दे कि अर्था को ना मसीह नूं मार छड़िया होंदा, वो मैं तुहाडे पैसे दिते हैं तुहाडी जगह तुहाडी जान बचाई, उन्हें सारी उम्र ताने दे दे के मार छड़ने, बाद च अल्लाह हटना इनके पैसे मैंने दिए हैं, ये यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है। कहता बस तौबा कर लो, कलाम सुनया करो, दुआ करा करो, जिंदगी रास्तबाजी गुजारो, हमेशा दी बादशाही तुहाडी। तो वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था, और इन सब बातों को हमने अपना कर पलूस के साथ मुत्तफिक होना। कहता है तुम मेरी मानद बनो जैसा कि मैं मसीह की मानद बनता हूँ। आमीन। आए आंखें बंद करें, कलाम अक़दस की शुक्रगुजारी के लिए खुदा की हुज़ूरी से दुआ करते हैं, और सीखी हुई बातों के लिए खुदा की हुज़ूरी में शुक्रगुजारी के लिए बहनों में चंद अल्फाज के लिए कोई भी दुआ करें शुक्रगुजारी के लिए।
Thank you.